Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री की। आज जो हमारा चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। ओके, आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एसिड। अब एसिड क्या है? एसिड आर श्योर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कैसे होंगे? ये खट्टे लगेंगे। एंड इट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। यानी कि जो एसिड है वो हमारे टेस्ट में खट्टे होंगे और जब हम इसको लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देंगे। जब हम कोई लिटमस पेपर लेंगे और एसिड के अंदर डाल देंगे तो अगर वो ब्लू कलर का लिटमस है तो वो क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं बेस। तो यहां पर हम देखते हैं बेस आर बिटर इन टेस्ट and it can change the color of red litmus to blue litmus। यानी कि जो हमारे बेस हैं वो टेस्ट में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। एंड जब हम क्या करेंगे, उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे जो रेड लिटमस पेपर होगा उसको वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहां पर आगे देखते हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं कि लिटमस पेपर क्या है? लिटमस क्या है? यहां पर व्हाट इज ए लिटमस क्या है? तो यहां पर हम लिखेंगे लिटमस इज एन indicator that used for test acid and base। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है जो यूज किया जाता है एसिड एंड बेस को टेस्ट करने के लिए। अब ये जो इंडिकेटर है यहां पर हम लिखेंगे indicators are two types।
इंडिकेटर हमारे टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड होंगे हमारे साइंथेसिस। एक तो हमारे इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचुरल होंगे और सेकंड हमारे जो इंडिकेटर होते हैं वो साइंथेसिस होते हैं, यानी कि लेबोरेटरी में बनाए हुए होते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं हमारे? ए लिटमस, लिटमस एंड सेकंड जो हमारा होगा वो होगा टर्मरिक, टर्मरिक। ओके, और साइंथेसिस कौन से होंगे? साइंथेसिस एक तो हमारा हो गया मिथाइल ऑरेंज एंड सेकंड जो हमारा होगा यहां पर सेकंड हो गया फिनोल्फथालीन, फेप्थालीन। ये हमारे दो क्या है? साइंथेसिस इंडिकेटर हैं। एंड जो हमारे नेचुरल है एक तो हमारा लिटमस हो गया एंड सेकंड हमारा टर्मरिक हो गया, हल्दी। जो हमारा लिटमस है ये कैसे बनाया जाता है? लिटमस, लिटमस आर obtained from lichen। ये हमारा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन क्या है? एक लाइकेन एक प्लांट्स जो किंगडम से उसका मेंबर से। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं, अगला है हमारा, अगला जो वो है हमारा वो देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है ये हम देखते हैं। सम substance change the order in acidic and basic medium या मीडिया। इट कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। ये क्या है? कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उनको आप एसिड में डालोगे तो अलग स्मेल आएगी और बेस में डालोगे तो वो अलग स्मेल देंगे। ऐसे जो हमारे इंडिकेटर्स है उसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल है इसका ओनियन, ओनियन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, अब हम यहां पर कुछ एसिड के नेम लिखते हैं। यहां पर हम देखते हैं नेम ऑफ सम एसिड। जैसे हमारा हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड नंबर पर हमारा हो गया H2SO4, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, थर्ड हमारा हो गया HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड,
ओके, ये कुछ एसिड्स हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बेस देखते हैं। बेस हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं नेम ऑफ सम बेस। कुछ बेस के नाम देखते हैं हम यहाँ पर। तो बेस हमारा क्या होगा, NaOH, ये हमारा एक बेस होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक हमारा हो गया यहां पर CaC, या ये देख लेते हैं हम, Ca, कैल्शियम क्या है, ये भी एक बेस है। एंड अदर और भी बेसेस आपको मिल जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं रिएक्शन। एसिड, या हम लिखेंगे मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल्स क्या करेगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या होगा, यहां पर हम देखते हैं when metal react with acid, it may a compound called salt and hydrogen gas are हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब मेटल्स क्या करेगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, एक कंपाउंड बनाएगी, जिस कंपाउंड को हम सोल्ट कहते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। यहां पर हम देखते हैं ये हमारा क्या, मेटल प्लस एसिड, और जो बनेगा वो हमारा होगा, एक तो होगा हमारा सोल्ट, एंड सेकंड जो होगा वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ओके, सोल्ट निकलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहां पर हमने क्या किया, ये जो हमारा था, हमने क्या किया, सोडियम का रिएक्शन हमने किससे कराया, HCl से कराया। सोडियम क्या है, एक मेटल से, एंड HCl क्या है, एसिड हुआ। जब ये रिएक्शन होगा तो यहां पर हमारा सोल्ट बन जाएगा NaCl प्लस H जो है अलग निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पर सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, हमने क्या करा है यहां पर, ओके, यहां पर हमने क्या किया, एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमने यहां पे लिया पोटेशियम, और पोटेशियम का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, ये करा देंगे हम इसका रिएक्शन HCl से ही करा दिया। HCl क्या है, एसिड है, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा KCl प्लस H, यानी कि हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी
तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो अगला हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट मेटल्स। यानी कि जब एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट मेटल से तो क्या बनेगा, यहां पर हम लिखते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट मेटल it give salt and water and carbon dioxide। जब मेटल कार्बोनेट जब क्या करेगा, ये कार्बोनेट मेटल्स जो होगी रिएक्शन करेगी एसिड के साथ में, एक तो हमारा सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ओके, यहां पर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहां पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेटल्स कार्बोनेट। ओके, तो ये हुआ हमारा Na2CO3 प्लस रिएक्शन करा है, ये हमारी क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, मेटल्स कार्बोनेट हुआ। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, HCl के साथ करा दिया। HCl क्या है, एसिड है। तो यहां पर जो बना, यहां पर जो बनेगा वो बनेगा हमारा, एक तो बनेगा 2NaCl सोल्ट बना। सेकंड हमारा क्या बनेगा, यहां पर H2O वाटर बनेगा। और थर्ड क्या बनेगा, यहां पर हमारा CO2 अलग निकल जाएगी। यानी कि जब क्या किया, ये हमारे ये क्या है, मेटल्स कार्बोनेट, और मेटल्स कार्बोनेट के साथ जब एसिड ने रिएक्शन किया तो यहां पर सबसे पहले बना सोल्ट, फिर बना वाटर, और फिर बना ये कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है हमारा, आगे हम देखते हैं इसमें एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल्स। यानी कि जो हाइड्रोकार्बोनेट मेटल्स होंगी, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या बनेगा, यहां पर हम लिखते हैं when metals hydrogen carbonate react with acid, it give salt, water and carbon dioxide। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल
यहां पर क्या बोला कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो ये क्या देगा, एक तो सोल्ट देगा, वाटर देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यहां पर सबसे पहले में एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एग्जांपल लिया हमने NaHCO3, ये हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रिएक्शन कराया हमने HCl के साथ। HCl क्या है, हमारा एक एसिड है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा हमें, एक तो देगा NaCl प्लस H2O, यानी कि हमें क्या देगा यहां पर, वाटर। और थर्ड नंबर पर इसमें से क्या निकलेगा, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमें देगा। चलिए आगे हम देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस it give salt and water। जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो वो क्या देगा, एक तो क्या देगा, सोल्ट देगा और एंड वाटर देगा। ओके, ये दो चीज देगा। चलिए यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या लिया, यहां पर हमने एक बेस लिया NaOH प्लस इसका रिएक्शन कराया हमने HCl के साथ में, HCl, ये हमारा बेस हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक एसिड हुआ। इसका हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, तो ये क्या देगा हमें, एक तो देगा NaCl और दूसरा ये हमें देगा यहां पर H2O। यानी कि जब भी एसिड का रिएक्शन बेस से कराएंगे, एक हमें सोल्ट मिलेगा और दूसरा वाटर मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। यानी कि जब मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ में तो क्या देंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं व्हेन मेटल ऑक्साइड react with acid it give salt and water, salt and water। यहां पर हम देखते हैं कि हमने क्या लिया, मेटल ऑक्साइड लिया और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हमने किससे कराया, एसिड के साथ करा दिया। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक तो सोल्ट मिलेगा और सेकंड नंबर पर हमको क्या मिलेगा, यहां पर वाटर मिलेगा। ओके, ये दो चीज हमको यहां पर मिलेंगी। यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा मेटल ऑक्साइड एक्ट
लाइक ए बेस, यानी कि जो है मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करेगी, एक बेस के जैसे बिहेव करेगी, जैसे एक बेस बिहेव करता है। ओके, ऐसे क्या करेगी ये, एक रिएक्शन करेगी। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या लिया यहां पर, मेटल ऑक्साइड ली, यानी कि NaO ले लो। इसका रिएक्शन किससे कराया, H2SO4 के साथ करा लिया। जब हम इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, हमें मिलेगा यहां पर NaSO4 प्लस H2O। यहां पर हमें क्या मिलेगा, NaSO4 और दूसरा क्या मिलेगा हमें यहां पर H2O। यानी कि जब भी हम क्या कराएंगे, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे, एक तो सोल्ट मिलेगा और दूसरा वाटर मिलेगा। मेटल ऑक्साइड जो है एक बेस के जैसे बिहेवियर करती है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। यहां पे क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन नॉन मेटलिक ऑक्साइड react with base, it give salt and water। यानी कि जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगी, बेस के साथ रिएक्शन करेगी, एक तो सोल्ट देगी और दूसरा क्या देगी, वाटर देगी। यानी कि हम यहां लिखेंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करा, बेस के साथ, गिव क्या देगी ये, सोल्ट प्लस वाटर। ओके, ये देखिए। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या है हमारा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2। इसका रिएक्शन करा दिया हमने, किसके साथ कराया, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया हमने बेस के साथ में। अब बेस क्या है हमारा, बेस हमारा हुआ यहां पर, बेस जो होगा हमारा CaO2, ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये। तो यहां पर ये हमें क्या देगा, ये देगा हमें यहां पर, एक मिनट, जब हमने क्या किया यहां पर रिएक्शन कराया तो ये हमें क्या देगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी कि क्या देगा ये हमें, वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट देगा। ये क्या हुआ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ कराने पर एक तो हमें सोल्ट मिला और दूसरा वाटर मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए।
आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।